ऑर्गेनिक मॉडलिंग से शुरू करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट। आप तो पहुंच चुकी हैं ऑर्गेनिक के आखिरी में, सीनियर हैं, है ना। वो वापस से बैठ के कवर अप कराएंगे, है ना। आपको बैठना हो तो आप वहाँ बैठ सकते हो, है ना, और बैठ ही सकते हो। मैक्स ओपन कर लेना, है ना। तुषार जरा ग्रीन टी का इंतजाम किया जाए। ऑल राइट, सो कैरेक्टर मॉडल के लिए ये सबसे पहले आ जाते हैं इधर। हमने प्रीवियस डिस्कशन किया था जिसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग जो है हम लोग गेमिंग के लिए इस बार तैयार करेंगे। वे आर स्ट्रिक्टली गोइंग फॉर अ गेम। इसका मतलब मूवीज़ के लिए नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, बाय द वे। टर्बो स्मूथ मार दीजिएगा तो वो चले जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है गेम मॉडल में और मूवी के मॉडल के लिए। मूवी के मॉडल में बस ये है कि मैश फ्लो का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है मूवी में, क्योंकि सीधी सी बात है, आप कितना भी मैश डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेट तो करना है मॉडल, राइट, और वो भी मोशन कैप्चर होता है उसके अंदर, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। रिगिंग में भी देखो, दिक्कत तो ऐसा है कि हर चीज़ में है और हर चीज़ में नहीं है, ठीक है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो वो चीज़ है। तो हम मैक्स में आ जाते हैं और इस बार हम लोग कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, कैरेक्टर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्ट ह्यूमन में भी जा सकते हैं, चलो ह्यूमन में चलते हैं। वैसे तो मैं सोचा था कि कैरेक्टर बता के ऐसे एक ही में निपटा देंगे, लेकिन है ना। ठीक है, तो कैरेक्टर्स में शुरुआत में हम लोग पहले छोटे कैरेक्टर से शुरू करेंगे, विच इज़ लाइक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर हो सकता है हम इसमें क्या बोलते, चिड़िया बना रहे हों, चिड़िया बना रहे हों, हो सकता है हम इसमें ऑक्टोपस वगैरह बना रहे हों, या पिग बना रहे हों, या कोई ऐसा चीज़ बना रहे हों, डिपेंड करता है। आपको मेन कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है, ठीक है। तो कैरेक्टर बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए किन चीज़ों की हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया? हाँ ले लो, आप ले लो, और क्या, क्लास की फ़ोटो चाहिए होगी ना। तुषार भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, चश्मा और नो चश्मा, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि चश्मा और नो चश्मा, आई लुक वेरी गुड। अब आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, अब वैशाली पे भी नहीं करते। इट्स गुड। टूट गया था, वरना मरना नहीं करते। देखो, चश्मा इज एज इम्पोर्टेंट एज आई फॉर अस, बेसिकली, है ना। तो हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो तुम गलत पहन रहे हो। समझ नहीं आ रहा, नहीं वो तो अच्छा ही लगेगा। चश्मा इज लाइक, इट गिव्स यू अ मैच्योर लुक। या एक्चुअली इट इज, या इट्स काइंड ऑफ। आपने पहना कभी? तो दूसरों के ट्राई करोगे तभी तो गड़बड़ होगा ना, अपना ट्राई करो ना। तो कैरेक्टर डिजाइनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, ठीक है, कैरेक्टर डिजाइनिंग पे फोकस करेंगे। और इस बार हम लोग जो शुरुआती, आप लोग जो भी चीज़ बनाएंगे अभी कैरेक्टर्स के लिए, वो कैसी बनाएंगे, तो आप एनिमेशन के लिए तैयार कैरेक्टर बनाना है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो लूप्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। एनाटॉमीज बहुत सारी हैं, तो किसी भी कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए उसकी एनाटॉमी कैसे समझना है, उसके लिए थोड़ा सा आपका ये स्किल लगेगा, ठीक। आपको देखना और आना चाहिए कि कैसे, ठीक है, तो वो आना चाहिए, ठीक। तो स्केलेटल, स्केलेटन एनाटॉमी आप भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक। सो चलिए सबसे पहले सर्च करें 3D रेफरेंसेस फॉर मॉडलिंग, और कैरेक्टर के ही रख सकते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिक्ट चाहिए ना हमको,
तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन कैरेक्टर्स आएंगे, बट डजेंट मैटर। आप एक स्टूडेंट था जिसने ये बनाया, नाम नहीं लेना उसका नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो उसका पूरा काम वैसे ही चला। ठीक, तो ये कैरेक्टर के लिए तो हमारे पास कैरेक्टर ही मॉडल आएंगे, ये वाले। आएगा, देखे थे ये पिक्चर, आप मूवी देखे थे ना? बहुत अच्छा। रोबोटिक वाला तो बन जाएगा। जस्सी बनाया, तो जस्सी से पहले मैं बनाया था, फिर जस्सी बनाया है। इन लोग की क्लास में मैंने ये सबसे पहले कंप्लीट करा दिया। हार्ड सरफेस है, इजी है, ये बन जाएगा ना, क्योंकि इसमें कहीं मॉड्यूलेशन नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। तो कोई भी टाइप के ऐसे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें जोड़ के बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 3D रेफरेंसेस एंड नोट बना सकते हैं नोट। हाँ, कुछ कोई ऐसा कैरेक्टर याद आ रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बनाना चाहिए, बट टूनिक वर्ल्ड का रहा हो? ऐसी कोई पिक्चर देखे हो? सिड? ओ, वो क्या बोलते हैं, आइस एज का सिड? वन तो यू कैन क्रिएट ना, ये वाला कैरेक्टर जो था ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड इज वे टू इजी बाय द वे फॉर मी, लाइक इट इज लाइक राइट, so that is not, I don't। हो गई। सो एक तो सिड है ना, मैश फ्लो दिखा है, लेकिन वो अलग टाइप से गया हुआ। क्रिएट दैट, मैक्स मैक्स का वो कर रहे। टूनिक रेफरेंस देखते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कुछ अच्छा बेस जो कि शुरू करने के लिए रहे। एक ये भी अच्छा बेस है जो कि आप शुरुआत में यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प इस तरीके का पॉलिश बनाने के लिए। उसको बनाए। कॉन्सेप्ट आर्ट, इसका मतलब होता है कैरेक्टर फ्रंट, लेफ्ट, साइड, बैक से नज़र आए। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ की है कि इसका आपको रेफरेंस फ्रंट, बैक, साइड वाला नहीं मिलेगा। कैरेक्टर शीट देख लेते हैं अगर इसकी रहा तो। थैंक यू। या कैरेक्टर शीट ऐसी वाली आ रही। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं बनाने में, आप लोग बाद में नहीं बोलना कि आप लोग का नहीं बन पाएगा करके, है ना? क्योंकि मैं उसको सिंगल रेफरेंस, इस रेफरेंस से भी बना सकता हूँ। इट लुक्स रियली गुड, मज़ा आएगा। आई कैन डू दैट। हाँ, मैं इसलिए बोला कि आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं कैरेक्टर शीट ही सर्च कर लेता हूँ, बॉस बेबी नहीं। विल सी अबाउट कैरेक्टर शीट। और देखते हैं कोई एक कार्टून कैरेक्टर ले लेते हैं। टून कैरेक्टर्स। हाँ, मोगली कहाँ है? दिख रहा मोगली आपको? कुंफू पांडा? सही बोल रहे हैं। It's a fox, by the way. It's a fox. Shifu, Master Shifu, ना? Master Shifu is like, ये बना सकते हैं। How about this? It looks good. मजा आएगा। पॉम्पी कैरेक्टर है, मजा आएगा। ठीक, और भी इसके जैसे है नहीं, मतलब ये फ्रंट और टी शेप में दिया रहा ना, कौन सा? अच्छा, इधर इधर ये अरे कुंफू पांडा मिल गया, मिल गया, मिल गया। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। ठीक, बता सकते हो जिसको जो, मैं दोनों चीज़ें बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। टाइग्रेस का फ्रंट और साइड, ये भी है, ये भी था। अरे दादाजी टर्टल, उगवे, उगवे, ठीक ठीक ठीक, मास्टर उगवे। लाइक देखो कितने मेमोरेबल कैरेक्टर हैं कि आपको याद रह गए, है ना। किसको? ओके, लगाइए बेड लगाइए लगाइए। कौन क्या देखना चाहेगा? जरूर लगाओ, कौन कितनी बोली लगाता है? उगवे उगवे। कहाँ थे तुम लोग? चलो कैरेक्टर हम लोग बना रहे हैं बाय द वे। और क्या बोलते, बाकी कॉस्प्ले वाला बता देना इनको भी। और क्या, आप जाओ बाहर खाना खाओगे तो बार बार मैं थोड़ी ना रिपीट कराते रहूँगा। बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए वही बनाते हैं कुंफू पांडा। एंड अप्लाई कैसे करना है? प्रीवियस तरीका बताया था कुछ, प्लेन लेके डालने वाला तो तरीका हमने देखा था। हाँ, बस वही वही तरीका अपनाना है और कुछ नहीं। So, कहाँ है हमारा? इट इज ओवर हियर और विल टेक इट। पांडा, कुंफू पांडा बनाते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इट्स 2500 क्रॉस 987 इसका साइज़ है, ठीक। यानी विड्थ जो होगी 2500 होगी और हाइट जो होगी 987 होगी। प्लेन ले लेते हैं एंड प्लेन को मॉडिफाई करके इसकी जो विड्थ है वो 25, हाइट 987, ड्रैग ड्रॉप, है ना, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। शेडिंग और लाइट मटेरियल्स जो होगा वो रियलिस्टिक मैप्स होगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट शेडिंग लगाएंगे सो दैट विल सी द कैरेक्टर्स, ठीक। उसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे सो दैट यहाँ पे रहे। और साइड वेज से इसको ऐसा फिक्स करेंगे, समवट लाइक दिस। एंगल में स्नैप, ए शॉर्टकट है बाय द वे एंगल के लिए। ए ए ये एंगल स्नैपिंग का, उसका मतलब फिर हम पर एंगल पे 5-5 के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक। तो तुम तो अपना कीबोर्ड फेंको बाहर फिर तो उंगली काट दो। टेप लगा के करा करो। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट शेड ऐड कर देते हैं। एज यू कैन सी कि अभी वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसको रोटेट होना पड़ेगा। या फिर हम इसको क्या करेंगे, फोर्स टू साइडेड कर देते हैं, यानी कि राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और दिख रहा है यहाँ पे कहीं फोर्स टू साइडेड, सी थ्रू कर देते हैं तो नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फोर्स टू साइडेड ओपन करना पड़ेगा उसके अंदर। कॉम्पैक्ट मटेरियल मोड में गया होगा क्या? नहीं, ओके।
can actually put it. अब आ रहा है ना? वन एट्टी हाँ, यहाँ कर देते हैं और इसको भी हमें साइड में फिक्स करना होगा. ज़रा देख लें कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं हाइट में. आ तो रहा है. हाइट मैचअप कराने की ज़रूरत पड़ती है ना कि बराबर हाइट में नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगा. अब इसको राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट ओ नो 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 प्रॉपर्टीज़ और फ्रीज को ऑफ कर देंगे. फ्रोजन इन ग्रे ओके और इसको लॉक कर देते हैं. चलिए फ्रंट से शुरू करना है और कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लूप्स. लूप पता होने चाहिए कैरेक्टर के. प्रीवियस हम लोग जो मॉडलिंग कर रहे थे उसमें क्या होता था, ज्योमेट्री लेते थे, ज्योमेट्री को मैच कराते थे और हो जाता था. नाउ अब जो पॉइंट होगा उसमें कैरेक्टर जो है वो डिफॉर्म होगा, यानी उसकी आंखें बंद होगी, खुलेंगी, है ना, बात करेगा, जो भी एक्शन एनिमेट होगा उसके लिए चाहिए होगा लूप. लूप बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एनाटॉमी. तो फेशियल मसल्स की, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो स्टाइलाइज कैटेगरी का कैरेक्टर है और ऑर्गेनिज्म है, पांडा है, ठीक है, लेकिन स्टाइलाइज कैटेगरी का है. तो इसमें जो मैश लूप यूज़ किया गया होगा, आप थोड़ा सा ह्यूमन मसल एनाटॉमी या पांडा की, चलो पांडा का ही देख लेते हैं, पांडा मसल फेस. पॉसिबली देखो पांडा का स्कल कितना छोटा होता है, उसका स्कल भी क्यूट है ना, मतलब लिटरली पांडा वैसे ही क्यूट होता है और उसका मसल भी उसका. तुम क्या सोच रहे थे, क्यों बने? तुम टेक्निकल जा रहे हो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल. आई लाइक पांडास. तो पांडा जो है वो उसका स्केलेटन भी क्यूट है. विश वी कैन ईट इट, बट बात यह है कि पांडा जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. 90s 90 हैं टोटल. 90 कितने हैं? 1995 हैं. आपने चाइना ही में है, केवल केवल चाइना में, और कहीं और है ही नहीं. वहीं पे बचाया जा रहा उनको. तो मसल फेस एनाटॉमी देखेंगे थोड़ा सा एंड यू विल गेट टू सी कि इसमें जो मसल्स स्ट्रक्चर होता है वही मसल स्ट्रक्चर हर एक ऑर्गेनिजम्स के बात करने और इसके लिए यूज़ होता है. ठीक, तो आप जब देख रहे हैं कि अगर आपकी आंखें पलक नीचे या ऊपर हो रही हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपके पास ये ऑर्बिटल वाली रोटेटरी मसल्स हैं. ठीक है, इसका नाम भी है यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ऑक्ली, राइट. ये ना याद रखना, ये ना ऑर्बिकुलरिस ऑक्ली वाली जो मसल्स हैं वो बेसिकली आपकी क्या बोलते हैं, आंखें ऊपर नीचे करने के लिए. माउथ वाली ये भी रोटेटरी मसल्स चाहिए होंगी, ये भी ओपन करने के लिए. यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक्सटेंसर मसल है जो आपके स्माइल के लिए, गाल को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ होता है, उसके लिए होती हैं. और ये वाली जो हैं ये फ्लेक्सर है जॉ के नीचे, क्योंकि आपका जॉ कोई चीज़ उठा पाए. इमेजिन करो तुम्हारा अगर मसल नहीं होगा, तो यहाँ पे मसल नहीं होगा तो ये जॉ जो है ना, ये कैसा होगा मालूम है? आई विल शो यू, डोंट बी फ्राइटन अबाउट दैट. ग्रज मूवी आई थी, हॉरर मूवी है, उसमें यही हुआ था. ठीक है, तो शी इज अ जॉलेस गर्ल. ठीक है, सो उसका जॉ अलग कर देती हूँ.
कुछ इसी तरीके का हाल होगा हमारा भी, जब है ना, जब हम डेफिनेटली अगर हमारे मसल्स अलग कर दी जाए, ओके सर, थैंक यू, तो हमारी मसल्स अगर अलग कर दी जाए तो जॉ जो है उसमें कंट्रोल नहीं रह जाएगा और वैसे ही हो जाएगा। तो पिक करने के लिए, ऊपर करने के लिए वहाँ पे भी नीचे मसल फ्लो चाहिए होता है। ये मसल फ्लो जो है वो हम अपने कैरेक्टर में देंगे तो हमारा कैरेक्टर भी वही फंक्शनैलिटी कर सकता है जो हम जनरल ह्यूमन में चाहते हैं। और ये थोड़ा सा ह्यूमनॉइड ही है ना। टू अप्लाई दैट विल क्रिएट अ प्लेन। बहुत ही ओल्ड स्कूल तरीका है बट येट इफेक्टिव तरीका है। लेंथ सेगमेंट जो है F4 दबाएंगे तो विल सी द डिविजन्स, तो हम इसको 1 1 कर देते हैं, ठीक, गायब कर देते हैं। Alt X दबाएंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहे। अब इसको फिक्स कहाँ करना होता है, ग्लोबेला सेक्शन पे। ग्लोबेला, हाँ तो क्या होता है, स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। तो इसको ग्लोबेला सेक्शन पे रखना होता है। ग्लोबेला सेक्शन कौन सा होता है, जहाँ नोज और आईज का, हाँ, टीका से नीचे वाला एरिया, हाँ, ये जो एक्चुअली ये टेम्प की बोन और हमारे नोज़ की बोन यहाँ पे मिक्स मिलती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक भी होता है जिससे हम जुड़ा रहता है, फाइबर क्रैक रहता है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, ग्लोबेला सेक्शन कहलाता है। तो ग्लोबेला सेक्शन जो है वहाँ पे आपको इसको रखना होगा क्योंकि आप यहीं से फिर आई सॉकेट बना पाओगे, इसके बिना आई सॉकेट नहीं बन पाएगा, ठीक। तो आई सॉकेट के लिए अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाले को यूज़ नहीं करेंगे, ये वाले को यूज़ करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि एक्सप्रेशन है पहले ही डाल दिया गया, एक्सप्रेशन अभी यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आइदर, या तो हो सकता है अगर आप राइट हैंड ड्राइंग आर्टिस्ट हैं, राइट से ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर फ्लिप कर देंगे इसको, ठीक। ओके, लेट्स सी साइड से भी वो वैसा ही आ रहा है क्या, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो साइड से ये यहाँ पे होगा, और अभी हम देख रहे हैं कि हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आई थिंक इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। वैसे इसको मैं अगर ओपेसिटी वाला करता तो उसमें ज़्यादा बेटर फिक्स आता। ओपेसिटी सिस्टम, डजेंट मैटर, वो वहाँ पे लगा हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, एडिटेबल पॉली, नज़र क्यों नहीं अटक रहा है वो वहाँ। ओके, नो इश्यूज। वर्टेक्स भी शो नहीं कर रहा, वही देख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। रेफरेंस पीछे लग रहा है, -x पे, अच्छा मतलब वहाँ ले जाएं, चलो देखते हैं। हाँ, नाउ विल सी, गुड, अब दिख रहा है, वो वहाँ नज़र ही नहीं आ रहा था, ठीक। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, और लेफ्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, राइट, और इसको कहाँ तक ड्रैग करना है, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि नोज़ के
बाद आपके आई सॉकेट तक के बीच में डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली आधा थंब। थंब वाला एक थंब वाला रूल होता है ना, इस थंब से ही नापते हैं सारी चीज़ें, फेस की सारी चीज़ें थंब से नाप लेते हैं, क्योंकि इसका साइज़ कितना होता है, आपकी आँखों का साइज़ होता है। तो आपकी आइज़ जो हेड का विड्थ होता है वो 5 आइज़ का होता है, ठीक है। हाँ, तो बीच में आइज़ के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो एक अंगूठा होगा, वो भी आपका एक आई का होगा। तो ये डिस्टेंस आपको समझ में आ जाता। तो विड्थ डिस्टेंस जो है वो 3 उस पर डालना पड़ता है, मतलब आपका एक आई के डिस्टेंस जितना विड्थ होगा सॉकेट का, ठीक। तो उसको उतना डिस्टेंस डाल दीजिए और फिर उसको 3 डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड करना है, आप लोग जा सकते हो, बाय द वे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है बैठना, मतलब अगर आपको, हाँ आपको, हाँ क्लास तो तीनों की है, आप लोग का तो सिनेमाटोग्राफी कवर होगा फिर आएंगे, मैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पीछे भी खींच लेंगे और लेफ्ट साइड में भी खींच लेंगे, और इधर पे इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग कर देंगे। विल ड्रॉ ड्रैग ओवर हियर और इधर लगाएंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरफ वाला पोर्शन है जिसमें एक्सप्रेशन है, उस तरफ वाला उसने नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक कर्व मान के यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे पूरा। सबको अरेंज कर देते हैं इवनली। तो जो भी चीज़ यहाँ से बढ़ेगी वो यहाँ से पीछे होगी, ठीक है। सी कर्व रूल याद रखना है, सी कर्व बनाना है, ठीक है। अगर आप ऐसा सी बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो डेप्थ में बनेगा, और ऐसा सी बनाएंगे, उल्टा सी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड होगा यानी फूलेगा, ठीक। एक ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो आई जो है उसको ओपन करना है, यहाँ से भी F4 ऑन कर देते हैं सो दैट वी कैन सी द एजेस। अब आई जो है वो आपको ओपन एंड क्लोज करना है, तो रोटेटरी तो होगा आपके पास, ठीक है, रोटेटरी होगा, लेकिन रोटेशन के बाद ये वाले जो सेक्शंस होंगे ये आपका शटर का काम करेंगे। यही आपके रिस्पॉन्सिबल होता है कि यहाँ पे आई फोल्ड हो जाती है, ये फोल्ड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे वो मोशन सिंक बनाने के लिए यानी बिल्कुल करेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 लूप चाहिए होंगे, नेसेसरी हैं 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से कम होगा तो नहीं होगा, आंखें जो है ना वो बहुत गंदी बंद होंगी। सो और आंखें जो हैं वो बादाम शेप की नहीं होती हैं और ना ही मछली शेप की होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर ड्रॉ करता है तो बादाम शेप वाली आंखें नहीं होती। आंखें बनाने के लिए आई थिंक MS पेंट काम करेगा हमारा। उसको बनाने का जो तरीका रहता है वो कुछ ऐसा होता है, यू नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एक लाइन, फिर एक लाइन इधर आती है काइंड ऑफ दिस, ऐसा ऐसा, और फिर एक और ऐसा आता है, ठीक। तो ये जो कर्व है ये कर्व इसी के रिस्पेक्ट में बनता है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसा आएगा आपकी आई का, तो ये ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा जाएगा। ऊपर वाली पलक जो है वो नीचे वाले को ओवरलैप करती है, इसके कारण से ऊपर वाली आंख इधर आती है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये टीयर डक्ट एरिया हो जाता है एंड यहाँ पे आपका आई सॉकेट आ जाता है, ठीक, ये इधर आ जाता है, और जिस तरफ आई का प्यूपल देख रहा होता है उसी के ऊपर में बल जाता है, क्योंकि आई जो है वो एक्चुअली में बॉल है ना, तो वैसे ही आता है ऊपर में, ठीक।
एनीमे बन गया एनीमे। ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, बेसिकली वही चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इधर जाएगा, ये पीछे जाएगा और ये ऐसा जाएगा, एंड देन विल टेक इट। अब देखो ये जो तरीका बताया, क्या यही एक तरीका है? तरीका ये बदल सकता है, लेकिन लूप का फॉर्मेशन वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक। तरीके बदल सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ रोटेटरी नहीं होगा तो नहीं होगा। हो सकता है आप बॉक्स लगा के एक बार में उसको एक्सट्रूड कर करके आए दे दो, वो आपकी चॉइस है, डजेंट मैटर, है ना। मेन पॉइंट है यहाँ पे लूप बना रहे हैं कि नहीं। प्लेन लगा के भी दे सकते हैं, प्लेन लगाए एक्सट्रूड कर दिए, 3 होने चाहिए। अब जैसे देखो ये हमने एक रोटेटरी बनाया है, ठीक, यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ठीक, और ये आगे हो जाएगा, शिफ्ट ड्रैग bit over here, bit over here, लग वैसे ही रहा, but unfortunately we are not that lucky कि we can see some gruesome stuff, वो सब नहीं देख पाएंगे हम। दर्द से गिरा हुआ है, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि वो could have been there, so बस। तो ये हमने जो सिलेक्शन लिया, इस पे एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके टारगेट वेल्ड क्लिक करेंगे, यू कैन क्लिक एंड कनेक्ट, क्लिक एंड कनेक्ट। अब क्या हुआ, एक रोटेटरी मोशन हो गया, you got this eye section, ठीक, इसको F4 कर देते हैं, so you can see this is the eye. Now रिंग करिए पूरे को एंड देन अप्लाई कनेक्ट, 3 कनेक्ट, ठीक, ये देना ज़रूरी है, वरना अब ये 2 दे दिया मैंने, एक ऑलरेडी था, तो दैट मीन्स अब यहाँ कितने हो गए, 1 2 3, 3 कनेक्ट देना ज़रूरी है इवनली, तभी आपका स्मूथ सिंक होगा, आई वगैरह जो है ना वो स्मूथ होगी, अदरवाइज नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। ठीक, देन ये तो चलो पीछे हो जाएगा, यहाँ पे आ गई, और साइड के हम प्रिसाइज नहीं दे सकते, क्योंकि साइड वाला जो है वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन वाला है, तो उसने गाल भी ऊपर खींच के बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो ना गाल भी जो है थोड़ा सा, हालांकि इसके एंगल पे ही है। अब विल सेलेक्ट दिस और सामने उसको ड्रैग कर देंगे, क्यों, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग फॉर नोज। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाते हैं ना, तो हमें पता है कि नोज का कैसा आगे जाता है, फिर नीचे जाता है, नोज ब्रिज होता है, उस पर जाएंगे, ठीक, लेकिन जब पांडा बना रहे हैं या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रहे, चाहे वो शेर हो चाहे किसी का भी हेड बना रहे हैं, तो उसके लिए उसका स्केलेटन एनाटॉमी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो स्केलेटन एनाटॉमी से आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये जानवर कैसा है, नहीं तो क्या होगा, आप एंडेड अप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गोफी, गोफी कैरेक्टर जानते हो, मिकी माउस, गोफी देखे उसका राइट, उसके डॉग का नाम गोफी नहीं था, बाय द वे, उसके डॉग का नाम प्लूटो था, है ना। ये देखो ये गोफी कैरेक्टर है, ठीक है, और ये है प्लूटो। ओके, दैट्स अ प्लूटो, दैट्स आवर प्लूटो। अब देखो ये है डॉग, राइट, देखने से डॉग लगता है, डेफिनेटली ये देखने से डॉग लगता है, लेकिन ये एक्चुअल डॉग नहीं है, राइट। क्यों देखने से डॉग लगता है मालूम है, क्योंकि उन्होंने स्केलेटन एनाटॉमी एक्चुअल डॉग की अप्लाई की है,
इसके ऊपर में, इसलिए आपको वो देखने से डॉग लगता है, इवन दो उसके मैश अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन देखो, है ना, ये कुत्ते के इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, वो हज का कुत्ता होगा चपटी हुई नाक रहती वही दिखेगी आपको, पग की, राइट, पग की, या पिटबुल होगा, पिटबुल्स होते हैं जिनकी नोज छोटी होती है, लेकिन इतने बड़े मुंह के साथ इतने सॉफ्ट लाइन कर्व मिलने मुश्किल हैं। ठीक, डोनाल्ड डक जानते हैं इसको? हार्डली अंतर है, बट फिर भी, व्हाई डू यू बिलीव अ डक कुड डू समथिंग लाइक दिस? आपने बिलीव कैसे किया कि ये डक जो है, या ये डक है और ये, है ना, पर बिलीवेबिलिटी क्यों? अच्छा चलो इसको नहीं सोचते होगे, पर ऐसा कोई कैरेक्टर देखे हो जिसको देख के लगता है कि अरे ये वो कैरेक्टर है नहीं? ऐसे कोई कैरेक्टर्स देखे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया में डेफिनेटली मेकअप करने वाले सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो उन सारे रूल्स को फॉलो करते जो एनाटॉमिकली करेक्ट होते हैं, बट ऐसे कैरेक्टर्स अगर आप देखो तो जैसे आप मंकी द लफी किसने देखा है? देखो, वन वन पीस, ओके, हाँ, ये मंकी द लूफी कैरेक्टर है। हाँ, इसका एनिमेशन देखोगे ना, तब आप, इसकी कॉमिक्स बहुत अल्टीमेट है, हिट है, बहुत बड़ा, 1000-1200 से ऊपर का सीरीज बन चुकी है, एपिसोड्स हैं, अभी भी बन रहे हैं, अभी भी टॉप रैंकिंग है। ठीक है, नो ऑफेंस टू द कैरेक्टर एंड आइदर देयर, बट मेरा पॉइंट इस चीज़ में है कि जब इसका आप एनिमेशन देखोगे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल एनिमेशन, जैसे जापानीज में एनिमेज सारे ही अनओरिजिनल हैं, लेकिन फिर भी इसका एनिमेशन थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स के जो हाँ, वन पीस कैरेक्टर्स अगर आप देखो ना, तो आपको ये अननेचुरली कैरेक्टर मिलेंगे, और ये बिहेव करेंगे रियल वर्ल्ड की तरह। ये देखो ना, ये नोज़ वैसी है, यहाँ एनिमे नोज़ है, यहाँ पे एकदम लंबी नाक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड नाक है, तो वो क्या होता है, आर्ट स्टाइल डिफर होने के कारण ना बिलीवेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कैरेक्टर में बिलीवेबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस जगह पे, तो आप कुछ नहीं, थॉट प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे उस जगह पे, कि एक तरफ क्या हो रहा है, प्लेन मसल्स के साथ दिखा रहे, एक तरफ बिल्कुल डिटेल्ड मसल्स विद एवरीथिंग है, तो आप रिलेट नहीं कर पाते, आपका कनेक्शन टूट जाता है वहाँ, तो वो कैरेक्टर बैड डिजाइनिंग ही कहलाता है, इवन दो, लेकिन लोग क्या है उसको मानेंगे नहीं, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ लाइकिंग द कैरेक्टर। जो बिजार एडवेंचर देखें, सुने हैं ना, जो बिजार एडवेंचर, उसका आर्ट स्टाइल बिल्कुल अलग है, फ्लैट कलर्स के साथ डिटेल्ड स्केच, और ये 17 साल का है। ये 17 साल का बच्चा है या, और ये सब 17-17 साल के हैं, और ये स्कूल जाते हुए ऐसे ही स्कूल जाएंगे विदाउट यूनिफॉर्म, ये हाउ कुड यू बिलीव दैट, है ना, स्टूडेंट ऑफ द, लिटरली। अब इनका कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि कोई 17 शज़ैम जैसा स्कूल गोइंग बच्चा जो होगा वो बाद में बड़ा बन जाता है पावर से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है वो, एवरीबडी बिलीव्स दैट कि वो 17 साल का है। ठीक है, इट वर्क्स, वो चल रहा है, इट्स नॉट कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, देखो ऑडियंस सब लेती है, आपको देना आना चाहिए, ठीक है, तो ऑडियंस के पास है, सब पसंद है उसको, लेकिन आप एज अ कैरेक्टर डिज़ाइनर अगर ऑथेंटिक नहीं रखेंगे ना, तो वो नहीं होगा। अगर मैं उसको बोलूँ ये 17 साल का है, 11 साल का है, आप नहीं बिलीव करो, क्यों? क्योंकि उसका मसल स्ट्रक्चर ही, एनाटॉमी, सारा कुछ तो एक बड़े ग्रोन अप का है। वहीं डिज्नी एक बहुत ही कम डिटेल्स के साथ कैरेक्टर लेके आती है, बट स्टिल वो बिलीवेबल है। डोनाल्ड डक के जैसा डक आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन स्टिल तैराएंगे। आपने बिलीव किया, क्यों बिलीव किया? बिकॉज
देयर इज एन नीचे पे रखा हुआ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, उसका डोनाल्ड डक का ना स्केलेटन एनाटॉमी रखी हुई है ना, यू कैन सी दैट कि उसमें ना पूरा स्केलेटन एनाटॉमी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ली गई है जैसा ऑफ अ डक, तो वो यूज करना जरूरी होता है। ये देखो I don't know what's going over there, but okay, let's believe that it is possible. Okay, बिलीवेबिलिटी वहीं से आती है जब आप इंफॉर्मेशंस ऐड करते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। ठीक, तो पांडा स्केलेटन देखेंगे एंड यू विल गेट टू सी कि पांडा का जो स्केलेटन है वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। रियल वाला देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। तो इससे आपको स्केलेटन समझ में आएगा कि नोज़ की पैडिंग आने से पहले, नोज कार्टिलेजेस आने से पहले, जो हमारा भी ये जो आता है ना नॉस्ट्रल वगैरह विंग वाला एरिया, ये पूरा एक हड्डी है, सॉफ्ट कार्टिलेज, जो मेन स्कल से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तभी ये इसीलिए ये बच जाता है, नहीं तो अगर ये भी स्कल वाला होता ना तो हम लोग ज़्यादा सांस नहीं ले सकते, सांस लिमिटेड आती, फिर आप दौड़ नहीं सकते। फिर इसको होना ज़रूरी है थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, तभी आप ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे वो कैविटी आने से पहले आप देखोगे कि कितना एरिया जो है वो डिस्टेंस, छोटा ही डिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अंदर की तरफ कर्व गया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है जब आप यहाँ पे बना रहे होते, क्योंकि ये पैडिंग है तो ये कर्व ऐसा गया होगा। ये जानना किस लिए ज़रूरी है, यहाँ पे लूप बनाएंगे तब हमको पता चलेगा, तो वो डिवीज़न छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे जाएंगे, ये डिवीज़न यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे एक रखेंगे एंड देन शिफ्ट। ठीक, अब ये क्यों छोड़ा, ताकि मैं इसको यहाँ पे रोटेटरी लूप देके ज्वाइन कर दूँ, और लिप्स के ऊपर पे छोड़ूंगा, लिप्स भी हमें रोटेट करनी होगी तभी तो बोल पाएगा वो, है ना। अब इसको साइड से देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब नोज को क्यों रोटेटरी मोशन देना है, क्योंकि ट्विच हो सकती है, स्निफ हो सकता है ना। स्निफ करने के लिए, ट्विच करने के लिए हमको नोज को रोटेटरी मोशन पे देना चाहिए। और हमने ये ब्रेक किया हुआ था टू ज्वाइन ओवर हियर। ठीक, तो इसको सिंपली सामने से विल टेक इट अप। अब देखो यहाँ साइड में वो मैच नहीं खाया, फ्रंट पे मैच नहीं खाया वो, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो हम तो नोज के नीचे आ गए, तो यहाँ वो कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट बिल्कुल बराबर से स्केच नहीं की गई है, इसलिए समझ में आ जाता है कि ये देखो यहाँ पे नहीं है। ये अब तक यहाँ दिखाना चाहिए था, ये वाला जो सेक्शन है ये तो लिप्स के यहाँ पे आ रहा ना, तो यहाँ पे वो नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो जैसा बिट ऑफ अ फ्लॉ नज़र आ जाता है जो। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है हमको, और हमें पता है कि उसको कहाँ ज्वाइन करना है, तो इसको एक ऐसे करके एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसा रखेंगे एंड विल जॉइन इट अप विथ द लिप्स, प्रोबेबली ये वालों से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो विल सेलेक्ट दिस और टारगेट वेल्ड, सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। नाउ यू कैन सी ये जुड़ गया। देन व्हाट विल डू, विल क्रिएट वन मोर लूप जो यहाँ से और जाएगा। दूसरी चीज़, इसको इधर पे जोड़ने के लिए आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे रिंग कनेक्ट 1 2, इट्स अप टू यू, आप कितना देना चाहो, क्योंकि हमारा जो लूप है वो तो तैयार है, लेकिन आप चाहो तो बढ़ा सकते हो डिटेल्स जितना है। ऐसे ही मॉडल पे डिटेल्स बढ़ती है, तो देखो गेमिंग के लिए जब मॉडल बनाते हैं तो जितना कम हो सके उतना वहाँ यूज़ करना है। मूवीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 3 4
8-10 जितने डालने हैं डाल दो। स्मूथ होना चाहिए बस मूवी के लिए, लेकिन गेमिंग में क्या होता है, स्मूथ के साथ साथ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि उसका शेप बिल्कुल बराबर जितने लगे हैं उतने ही आने चाहिए, क्योंकि हम स्मूथ नहीं यूज़ करेंगे। क्या चीज़ यहाँ पे मिनिमम 3 है, 3 से क्या जी, ये ना, हाँ देखो वो जो है वो 5 में तो लगेगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 नहीं 6 में, यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 3 लगेंगे, ऊपर में एक और नीचे 2 भी चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से आँख भी तो ओपन होनी चाहिए, तो ये उतने में ही तो लगेगा ही, मतलब 8 मिनिमम मान के चलो आप, आपको 8 लाइंस चाहिए और 3 रोटेटरी लूप होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखें। और एक रख के इसको अप्लाई कर देते हैं, विल सेलेक्ट हियर अगेन कनेक्ट एड सेलेक्ट रिंग कनेक्ट। अभी मैं रिसेंटली क्या है ना, वो साउथ अफ्रीकन देख रहा था ना ट्यूटोरियल्स, वो लोग ना कनेक्ट को कनेक्ट बोलते हैं, कनेक्ट वन कनेक्ट कनेक्ट, सेलेक्ट दिस एंड कनेक्ट देयर। इट वाज नाइस, अच्छा था वो। So he was a good guy who actually works on Nuke. So उसका accent बिल्कुल वैसे ही है। Connect mount. Select, right click, target well, select this one, put it right over here. So now you can see we got the shape there. Now as you can see मैं इसको यहाँ पे दे सकता हूँ, है ना, बट ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक और करके भी कर सकता हूँ अगर मुझे डिटेल चाहिए। थोड़ा सा हम इसको लो पॉली रखेंगे, फिर बाद में बढ़ा लेंगे। पॉलीज देखने के लिए क्या करना पड़ता है, और या फिर ऑल्ट बी, ऑल्ट बी, स्टैटिस्टिक्स शो स्टैटिक्स इन एक्टिव व्यू, कौन कौन से चाहिए हैं वो यहाँ पे चेक कर दीजिए, अप्लाई एंड यू विल सी योर पॉलीज। सो करेंटली वी हैड स्पेंट अबाउट 104 पॉलीज हमने अभी लगा दिए हैं इसके अंदर। दोनों पीछे एक ही बात हुई है ना, तो वर्टेक्सेस 106 ही है, वर्टेक्स ज़्यादा ही रहेंगे, 2 ज़्यादा रहेंगे, ठीक। तो अब नोज़ का एक और लूप बना देना है, और यहाँ पे आप नोज़ के लिए पांडा फेस सर्च करो, सी, डोंट सर्च दिस वन, ठीक है, डोंट इवन ट्राई टू लुक एट दैट। इसको देख लो कि यहाँ पे जो नोज़ है पांडा की वो कैसी है, हमने अभी ये वाला लूप बनाया है, लेकिन नोज़ में ऊपर का हिस्सा जो है वो अलग है स्निफिंग के लिए, तो गैप काफ़ी है नॉस्ट्रल्स के बीच में, है ना, अलग अलग सेपरेट गैप्स हैं, विल हैव टू लुक दैट इन कंसीडर। देखिए एक्सट्रूजन वाला जो सिस्टम है ना वो ऐसे अप्लाई नहीं किया जाएगा। पहली चीज़, सबसे पहले आप लूप तैयार कर लेंगे ताकि ज्योमेट्री को हम मूव करा सकें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर में डिटेल्स करेंगे ताकि अगर हमें वो राउंडेड वाला पोर्शन देना है। और या फिर उसको क्या कर सकते हैं, एक और अच्छा तरीका है, देखो यहाँ पे तो उसने ऐसा बनाया हुआ है, राइट, समथिंग लाइक दैट, कि ये पूरा ऐसा सेक्शन जाना चाहिए। Okay, so what I'll do, I'll select this one and put it, for a time being I'll put it right over here, ठीक, सामने के लिए नोज के कंपैरिजन अगर मुझे बनाना है तो मैंने उसको नीचे कर लिया थोड़ा सा, ठीक, बाद में जब हमें यहाँ जाना होगा तो हम फिर ऊपर कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है।
हाँ एसी ऑन कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं तो वो तो चालू वहां से करना पड़ेगा ना पहले। ऋषभ चालू कर देना जरा। और विल सी इसको। बट इसीलिए हमने नहीं लगवाया, इसीलिए यहाँ नहीं लगवाया क्योंकि आपके पानी के छींटे जो है ना ऑन हो गया, नीचे रखा हूँ। राइट सो क्योंकि नोज मैं बना तो सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, या फिर इसको यहाँ से यहाँ लूप दे दूँ। ठीक, चलो विल ट्राई। क्या करेंगे, एक खींचा था हमने, इसको पीछे ले जाएंगे, दूसरा भी खींचा था। वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट कि हमारा जो साइड रेफरेंस है वो कैसा जा रहा है, उसको छोड़ देते, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस पर, क्योंकि आप ऑलरेडी स्केलेटन देख चुके हैं तो आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे उसको रखना चाहते हो। What I'll do, I'll join this one, इसको ज्वाइन कर देते हैं, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि मुझे एक नोज बेंड मिल रहा है वहाँ पे, है ना। विल सेलेक्ट, नॉर्मल वेल्ड भी कर सकते हैं और टारगेट वेल्ड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। हाँ हाँ, तो तुम कहीं और चले जाते हो मुझे पता है। एक दो तीन चार, कहाँ पे? हाँ राइट, विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक, और अब क्या पॉइंट जुड़ा नहीं था, क्या जुड़ा तो है ना। हॉल्ट, कंट्रोल, बॉर्डर भी कर सकते हैं, बॉर्डर भी कर सकते हैं, और है ना, विल सी, और इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, एंड देन विल ड्रैग इट अप इनसाइड। तो फ्लिप हो जाएगा, नॉर्मल फ्लिप करेंगे, इसलिए कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है अभी। एंड वी कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दिस वन और यहाँ जाके कैप कर देंगे। वैसे हम लोग ह्यूमन बनाते हैं ना तो काफ़ी अलग ले जाते हैं, पाइप जैसा ले जाते हैं उसको थोड़ा पीछे, लेकिन आप चाहो तो इधर बना सकते हो। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा क्या,
बॉर्डर और देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लैप, ठीक, कैप करना पड़ेगा, कैप से वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये क्या बन रहा है, पेंटागन, और पेंटागो हमको पॉली में कन्वर्ट करना है। हम्म, या हम यहाँ राइट, तो लेट्स गो रिंग एंड कनेक्ट, ठीक। तो अगर हम इसको इधर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कट, सेलेक्ट और डन। ओके, नाउ वी गॉट नोज। हम इस पे टेक्सचर कर देंगे ब्लैक कलर का, तो फिर हमारा पाइप वो बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। पांडा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिप्स, ठीक। लिप्स कैसे बनाने हैं। अब लिप्स के लिए हम वापस से ऊपर आ जाते हैं, हाँ आप जा सकते हैं। अब बनपुर कौन जाएगा। सच बात। तो कितना है आपके अकॉर्डिंग। 5 मिनट 1 किलोमीटर। ओके बाय बाय, ठीक है। सो अब हम लोग को लिप्स बनाने होंगे। लिप्स के लिए भी हमें क्या लगेगा, रोटेटरी मोशन, ठीक। और लिप्स जो हैं वो जानवर के हों या इंसान के हों, सबके लिप्स में पैडिंग होती है, मसल्स नहीं होती। मसल्स जो होती है लिप्स के आउटर शेल में होती है, ठीक है। तो पैडिंग्स में डिवाइड होता है वो कुछ, जैसे ह्यूमन का बनाते हैं तो लिप का सेक्शन जो होता है वो ऐसा रहेगा। हाँ 3/4 है। हाँ, थोड़ा साइड से मैं इसको ऐसा दिखा देता हूँ, या इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। हाँ, तो ये पैडिंग आएगी चारों, 1 2 3 एंड 4, 4 पैडिंग आती है, वो हमारे लिप्स में होती है 4 पैडिंग, ठीक। जो पांडे का जो लिप्स होगा, लिप्स तो सबका ही होगा, क्योंकि क्या बेसिकली वो एक तरीके का कवरिंग होता है ना। तो जो आप है ना, जैसे ब्लैक कलर का ये देखो, ये दिख रहा है, भले ही पैडिंग पतली है, छोटी है ना, वो है वहाँ पे। मसल्स जो हैं वो इस तरफ में आएंगे। तो इतना ज़्यादा ये नहीं है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये सामने से कैसी है, सामने से अंदर की तरफ अपर एरो जो है वो गया हुआ है, फिर पीछे ज्वाइन करना है, ठीक। सो विल डू दैट। और यहाँ तो खैर कार्टून कैरेक्टर है तो उसमें इतना दिक्कत नहीं है, सिंपली उसको सीधा खींच देना है और साइड से खींचेंगे और विल सेलेक्ट दिस। ये है, एंड ये किस चीज़ के लिए है, माउथ ऊपर नीचे करने के लिए, है ना। अब इसमें इधर नहीं जाऊंगा, बस हो गया। क्या हो गया, हाँ हो गया। कुछ काम है, अब भी तो गई बाहर। हाँ घर ही जाने के लिए अब भी निकली है। क्या हो गया, पैसा नहीं आया।
अरे तो क्या हो, ले लो अभी, बैठ जाएगा तो सर, जाओ जल्दी। ग्रीन कलर का, हाँ हाँ ठीक है ना। पर किस लिए हम लोग चाह क्या रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं बताया गया, सोचिए, आई एम हर्ट। सो इसको सेलेक्ट करके ये वाला जो सेक्शन है ये ऐसा चला जाएगा यहाँ पे, ये वाला चला जाएगा ऐसा यहाँ पे, और ऐसा रख देंगे। Then we'll see one thing is like that. Another thing will be like that. मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ या यहाँ पे रख के। सबसे इजी तरीका क्या होता है, जितना कम हो सके उतने एजेस लीजिए और बाद में उसको बढ़ाइए, है ना, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो क्या, आप पहले ले लेंगे और ढेर सारे एजेस डाल देंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अमन भोग चुका है ना ना, क्योंकि वो बाहर हो चुका था, बियॉन्ड रिपेयरेबल हो गया था वो मॉडल। इसमें भी 3 लूप डलेगा और सामने से देखेंगे कि इसको, ये वाला सेक्शन जो है वो ऐसा आ जाएगा, विल डू ओवर हियर, विल डू ओवर हियर। ये यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और इधर पे रिंग। अब इसके बाद यहाँ से ये वाले सेक्शन को हम लोग मॉर्फ लूप के लिए यूज कर सकते हैं, या ये सेक्शन को मॉर्फ लूप के लिए यूज कर सकते हैं। मॉर्फ लूप क्या होता है, कैरेक्टर जिनका हो गया वो बताएंगे। अमन, अमन बता सकते हैं, बताइए अमन। सही जा रहे थे, सही जा रहे थे, निकालो चश्मा और बताओ। हाँ 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 पूरा बताओ, कौन सा सेक्शन। नहीं लेकिन हाँ हाँ पूरा तो बताओ, हाँ जस्सी बताओ पूरा, कहाँ से कहाँ जाता है वो। सही है पर बताओ तो सही ठीक से। देखो ये जो लूप है, क्या करते हैं हम लोग, नोज के ब्रिज का जो एरिया होता है वहां से हम एक लूप लेते हैं और वो जाता है सीधा लिप्स के नीचे। ठीक है, एक लूप बनाते हैं जो यहाँ से नोज के और आई के बीच में कोई भी ले सकते हैं, और लेके उसको गाल से ला के यहाँ बनाते हैं, चिन पे जोड़ सकते हो या नीचे जोड़ सकते हो। ठीक, रीज़न क्या होता है कि वो यूज़ होता है चीक्स को एनिमेट करने के लिए, ऊपर नीचे उसको फिक्स करने के लिए। तो ये हमें यहाँ देना होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि क्या मॉडल एनिमेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मॉडल एनिमेट हो सकता है, बट ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। मत बनाइए, आप डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसको देना चाहते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ऐड कर देता है आपके मॉडल में, जेन्युइन आएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका ये जो है ना स्टिल रहेगा और यही बस मोशन होता रहेगा, ये स्टिल रहेगा। तो जब आप हंसेंगे तो थोड़ा बहुत ये इधर खिंचेगा डिफॉर्मिटी, लेकिन ये उतना नेचुरल नहीं आएगा, ये पीछे नहीं खिंचेगा क्योंकि उसमें है ही नहीं, ओवरऑल पूरे फेस का मोशन नहीं आएगा, राइट। तो ये मॉर्फ लूप देना चाहिए बट आपकी चॉइस है, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, कोई उसमें वो नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है आपकी चॉइस है, दैट इज अप टू यू। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे जस्ट सो दैट हम एक मॉर्फ लूप निकाल सकें। आई एम थिंकिंग कि ये वाले को हम मॉर्फ लूप दे देते हैं और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ तक जाएगा, प्रोबेबली अब यहाँ पे एक और लूप
डाला जा सकता है, यहाँ पे भी एक और लूप दे सकते हैं ना। और विल सेलेक्ट उप्स फ्रंट और देखो सब ऐसा रहेगा। ठीक, एक यहाँ रख सकते हैं या एक यहाँ रख सकते हैं, ऐड कर देंगे। विल सेलेक्ट राइट ओवर हियर और ठीक। अब या तो ये चीक्स के नीचे या चिन के नीचे पीछे ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। चॉइस हमारी, हम कैसा देना चाहते हैं। अगर हाँ ये है ज़रूर, ये इतना इम्पैक्ट दे सकता है कि अगर आपका ज्योमेट्री जो है या जो कैरेक्टर है वो मम्मी की तरह मुंह फाड़ सकता है। मम्मी कैरेक्टर था ना, देखे थे, उसकी तरह मुंह फाड़ सकता है अगर, तो देन यू कैन यूज़ की चिन के नीचे डाल दो उसको, तब वो बहुत अच्छे से एक्सटेंस देगा उसको। ठीक, आप भी बनाइएगा। डेमो हो गया, रितेश का भी डेमो हो गया। रितेश न्यूक में है ना वो। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखें, यहाँ तक बन जाएगा। कुछ नहीं है, ये बन गया ना, इसके बाद हेड बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि बस कवरिंग करना है बस, बस उसके अलावा कुछ नहीं रहता। मेन यही होता है पूरे में। इसको भी डिटेल करेंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।